गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज मैं दो टॉपिक्स लेके आया हूँ। एक तो पहले की जो आज मैंने इंट्राडे के लिए अपने लिए स्टॉक्स वगैरह देखा था, जो मैंने अपने स्टेटस में लगाया था, जैसे एथर, मुझे लग रहा था कि वो शॉर्ट टर्म में भी और इंट्राडे में भी दिखा सकता है एक मूवमेंट। तो एथर तो अचीव कर गया, जहाँ एक्सपेक्टेड मुझे था वहाँ वो चला गया। एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1050 के करीब में वो टच किया है। एक तो वो हो गया। फिर डाबर था, डाबर अप्रॉक्स 5 to 6 रुपीज़, अप्रॉक्स 1% का मूवमेंट देख सकते हैं। तो एक्चुअली डाबर ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है, इसलिए उस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया था और मुझे भी लग रहा है कि और भी मूवमेंट वो दिखा सकता है। एक तो ये हो गया, और प्लस पुराना अपने चैनल पे मैंने जो अपलोड किए थे वीडियोस स्टॉक से रिलेटेड, जो विश्लेषण किया था, मुझे लगा था कि एक्सपेक्टेड दिख सकता है। जैसे मैं इंडिया होटल एक्सपेक्टेड वहाँ तक गया, उसके बाद सेंचुरी टेक्सटाइल अप्रॉक्स तो अच्छा खासा भाग गया, वो ऑन एन एवरेज वहाँ पहुँचा, सेंचुरी टेक्सटाइल हो गया। फिर हीरो मोटोकॉर्प, ये हीरो मोटोकॉर्प भी एक्सपेक्टेड पहुंच गया। तो इस तरह से डेली बेसिस कुछ ना कुछ मैं जो भी अपलोड करता हूं। JSL आज मैं बताऊं, JSL अप्रॉक्स 2% के करीब में, 2.5 से 2% भी मेरे को दिखाया और अप रहा वो। तो जितने सारे मैं अपने इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, स्टॉक से रिलेटेड विश्लेषण कर रहा हूँ, तो अच्छा ही है, सब कुछ बेटर एक्सपेक्टेड दिखा रहा है। अच्छा, मेरा एक डिस्क्लेमर और है इस पे, मैं किसी भी अपने इस चैनल पे बाई सेलर कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। चलिए, इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ। अभी मैं जो एक टॉपिक तो मैंने डिस्कस कर लिया। दूसरा जो टॉपिक है, आज मैंने एक स्टॉक ऐसे अपने रिसर्च से आइडेंटिफाई किया है जो मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग है। कुछ पैटर्न भी क्रिएट किया है, कुछ उसने ब्रेकआउट का दिखाया है, ब्रेकआउट मूवमेंट दिखाया है। वो सेक्टर मैंने स्टील, आयरन एंड स्टील से लिया है। आपको पता है वो कौन से स्टॉक हैं? शायद आपको नहीं पता। चलिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। गुडलक इंडस्ट्रीज़ आयरन एंड स्टील का है। इसने एक साल में जो इन्वेस्टर्स को इसने डबल करी में रिटर्न दिया है, मतलब 100% का इसने इंक्रीमेंट दिखाया, अचीवमेंट दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स को मैंने निकाला है। और अभी ये कुछ समय से एक कंसोलिडेट फेज में था, अभी एक कंसोलिडेट होके ब्रेकआउट हुआ है। जब ब्रेकआउट हुआ है तो एक लेवल दिख रहा है, मुझे जो लग रहा है, एक्सपेक्टेड है, जो दिख रहा है कि 1260 से लेके 80 के बीच तक का रेंज दिखा सकता है। आज अप्रॉक्स उसने क्लोज किया है 1217 के लेवल पे उसने क्लोज किया है। तो मुझे लग रहा है कि और भी एक्सपेक्टेड ये दिखा सकता है, जा सकता है। अगर इसका मैं SL लेके अगर मैं चलता हूँ तो 1140 का मैं SL लेके चलूँगा। चलिए, इसने कौन सा पैटर्न क्रिएट किया? ये तो ब्रेकआउट हुआ है, पर पैटर्न भी इसने क्रिएट किया है। वो पैटर्न आप शायद सुने भी होंगे, नहीं सुने तो मैं बता दे रहा हूँ। सॉसर पैटर्न। सॉसर पैटर्न क्या है? ये पैटर्न राउंडिंग बॉटम पैटर्न की तरह ही है, पर इसमें एक चीज़ है, जैसे लगभग पैटर्न सिमिलर ही होते हैं, कुछ माइनर सा का ही डिफरेंस होता है। तो इसमें ये राउंडिंग के साथ इसमें एक नेक लाइन होता है, जो स्ट्रेट नेक लाइन है, उसके ऊपर ये ट्रेड करने लगा। जब कोई भी स्टॉक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है तो सॉसर पैटर्न भी करता हूँ मैं, सॉसर पैटर्न इसको कह रहा हूँ। और उसके बाद नेक लाइन जो क्रिएट किया है, नेक लाइन से ऊपर की उसने ट्रेड करना चालू किया है। जब ये नेक लाइन से ऊपर की ओर ट्रेड करना चालू किया है तो उसने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया। जब ये पैटर्न क्रिएट हुआ तो ये ब्रेकआउट हुआ, तो वो स्टॉक आने मतलब कुछ समय कह सकते हैं, मतलब इसको मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। तो एक नया रेंज दिखा सकता है, एक्सपेक्टेड वहाँ तक, जहाँ तक मैं बोला अभी, वहाँ तक वो दिखा सकता है। उसके पीछे का रीज़न बहुत सारा है।
अभी थोड़ा सा मैं उसका स्टॉक का विश्लेषण करता हूँ। ये एक्चुअली 590 रुपया 6 सितंबर 2023 को 590 रुपया था। फिर ये 6 सितंबर 2024 को 1222 रुपया हो गया। तो जैसा कि अभी आपको मैं बता रहा था कि उसने डबल अप्रॉक्स 100% का रिटर्न्स इन्वेस्टर को दिया है। प्लस ब्रेकआउट है। स्विंग हाई भी आप जनवरी 16 2024 को 1165 का इसने लेवल क्रिएट किया था, लेकिन एक्चुअली जो हाई इसने बनाया फिर उस मोमेंटम को ये बरकरार नहीं रख पाया। मतलब वो जो लेवल था 1165 का उस पर वो खड़ा नहीं हो पाया और सस्टेन नहीं कर पाया, जिसके कारण से जब सस्टेन नहीं हुआ तो वापस की ओर ये नीचे आ गया। जब नीचे आ गया तो फिर वो 200 DMA से वो नीचे आ गया। उसे काफ़ी दिन से जैसा कि बताया कि वो कंसोलिडेट कर रहा था। फिर जब ब्रेकआउट हुआ तो 200 DMA से ऊपर वो ट्रेड करने लगा ऑन डेली चार्ट पैटर्न पे। अगर आप वो डेली चार्ट पैटर्न देखोगे तो 200 DMA से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर 40 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 DMA तो डेली चार्ट, अब 40 वीक्स का अगर आप देखोगे, 40 वीक्स मिला के हम लोग देखते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको कहते हैं, ऑन एन एवरेज वीकली चार्ट से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब ये चार्ट ऊपर की ओर ट्रेड करने लगा तो इसने पैटर्न क्रिएट कर दिया, सॉसर पैटर्न, तो उस कारण से ये ब्रेकआउट हुआ है। अभी अगर आप इंडिकेट करोगे सॉसन पैटर्न क्या है, ये टेक्निकली है, ये टेक्निकल बता रहा है कि ये पैटर्न क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे प्रोलॉन्ग, जिसको आप नेक लाइन बोलते हैं, प्रोलॉन्ग जो था पहले वो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद जब ऊपर की ओर आया प्रोलॉन्ग तो अब ट्रेंड की ओर दिखाने लगा, बुलिशनेस की ओर दिखाने लगा, जिससे कि ये बुलिश बताने लगा कि नहीं एक्सपेक्टेड यहाँ तक दिख सकता है, यहाँ तक जा सकता है। अगर आप इसका सिंपल सा बात है, ये कब है, ये काफ़ी समय से कर्व्ड का पैटर्न भी, कर्व बॉटम जैसे कर्व्ड होता है, कर्व्ड बॉटम इसने क्रिएट करके रखा था। फिर प्रोलॉन्ग्ड जो आया जिसको नेक लाइन ही बोल सकते हैं, उसके ऊपर से वो ट्रेड करने लगा तो ऊपर बुलिशनेस का इंडिकेशन दिखाने लगा। और ये जो सपोर्ट लाइन था, इसका सपोर्ट लाइन जो था उसको वो डिक्लाइन करके ऊपर की ओर आ गया, जिससे कि बुलिशनेस का इंडिकेशन। अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखोगे तो आप जो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 DMA से ऊपर ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो इतना से जब ऊपर वो ट्रेड कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव साइन है बुलिशनेस का। और इसका जब बुलिशनेस का इंडिकेशन इधर हो गया, प्लस RSI इसका जो था अभी एक्चुअली RSI 76.3 है। तो जैसा कि आपको पता है 70 से एवर ओवरबाउट जोन में आता है और 30 से बिलो ओवरसोल्ड जोन में। तो जब RSI हाई है तो वो थोड़ा सा पुल बैक करेगा, स्टॉक नीचे की ओर आएगा, पुल बैक करेगा, फिर अपने RSI को मेंटेन करेगा, 70 से नीचे आएगा, तब एक फिर मोमेंटम वो शो करने लगेगा। अगर आप पुल बैक आएगा, नीचे आएगा तो वो मोमेंटम शो कर। लेकिन डेली चार्ट बेसिस से MACD देखोगे तो ये भी सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। MACD डेली चार्ट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये भी एक इंडिकेशन है बुलिशनेस का। तो ये भी बुलिशनेस दिखा रहा है ये भी। तो आज भी जैसा कि प्राइस तो आज एक्चुअली कंसोलिडेट किया ही है, अप्रॉक्स हमको लग रहा है कि 1208 के करीब में वो आया था, दिखाया था। तो सिंपल सा बात है, RSI घट गया होगा। RSI तो हाई चल रहा था, जब वो प्राइस हाई की ओर जा रहा है तो RSI भी हाई हो गया होगा। लेकिन जब वो पुल बैक हो जाता है कोई भी स्टॉक तो उसका RSI नीचे हो जाता है। प्लस इसका आप ये देखोगे, इसका वॉल्यूम के साथ भी, आप इसका वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकआउट हुआ है। तो काफ़ी समय वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हो गया है, उधर MACD भी ब्रेकआउट बता रहा है, प्राइस एक्शन भी ब्रेकआउट है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में एक मूवमेंट वो दिखा सकता है और जा सकता है। और हम लोग अगर इसका वीकली चार्ट अगर देखेंगे, सिंपल सा बात है, 20 डेज एंड 26 डेज इंडिकेटर जो भी है RSI का, वो अगर वो नीचे की ओर आएगा ऑन डेली चार्ट बेसिस तो 65 के करीब में आ जाएगा। ठीक है, जब वो 65 के करीब में आएगा तो सिंपल से एक मूवमेंट फिर शो करने लगेगा कि भाई बुलिशनेस का इंडिकेशन है।
तो मुझे लग रहा है कि आज के क्लोजिंग हिसाब से RSI भी अप्रॉक्स से करीब में आ गया होगा, तो इसलिए हम इसका स्टॉक को देख सकते हैं और आगे की ओर मूवमेंट की ओर दिखा सकता है। और एक स्टॉक मैंने जैसा कि बताया कि डाबर मैंने जो स्टॉक लिया था, डाबर जो स्टॉक है ये अप्रॉक्स जो मुझे दिख रहा है, डाबर जो स्टॉक है ये जैसा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है, तो मुझे लग रहा है 680 तक का रेंज दिखा सकता है। एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कि दिख सकता है एक्सपेक्टेड। और उसका अगर SL अगर मैं लेके चलूँगा तो 630 के नीचे का SL मैं लेके चल सकता हूँ। ये दो स्टॉक्स हो गए, प्लस वो वाग VA टेक जिसको कह सकते हैं, वह बाग जिसको एक काउंटर है, मुझे लग रहा है कि 1400 के करीब में दिखा सकता है। आज का जो क्लोजिंग बेसिस पे है ये मैं इसको मिड टर्म में हम लोग देख सकते हैं। मिड टर्म में अप्रॉक्स इसका अगर मैं देखूं, मैं इसका मिड टर्म में जो दिखा रहा है वह वाग करके है, तो आज तो इसका क्लोजिंग 1360 का है। मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड जो 1400 मैंने बोला है 1380 से 1400 का रेंज दिखा सकता है। अगर इसका मैं SL लेके चलूँ तो 1330 का मैं लेके चल सकता हूँ। तो इसी तरह बहुत सारे और भी काउंटर्स हैं, जैसे ही कि ब्रेकआउट होगा तो उसमें आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर मैं और भी आइडेंटिफाई करके अपडेट करूँगा। चलिए, जाने से पहले अगेन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करेंगे। थैंक यू।